दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, क्योंकि लाइक और शेयर करने से ही वीडियो वायरल होगा। और वीडियो वायरल होने से मेरा अकेले का भला थोड़ा ही होगा, आपका भी तो नाम होगा। आप भी तो कह सकेंगे कि हम उसकी फ्रेंड लिस्ट में हैं, हमने वीडियो को शेयर किया और हमने वायरल कर दिया। तो आज का हमारा टॉपिक है निम्नलिखित समीकरणों के युग्म में कौन से युग्म संगत है, असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। अब ग्राफीय विधि से हल बाद में होगा, पहले संगत असंगत के बारे में बताता हूँ। संगत तभी होगी जब दो रैखिक समीकरण a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2 होगा, तब दोनों रेखाएं परस्पर संपाती होंगी और समीकरण युग्म उनका संगत होगा, और उसी का हमें ग्राफीय विधि से हल निकालना है। और असंगत की कंडीशन क्या होती है? असंगत की कंडीशन ये होती है जब a1/a2 बराबर b1/b2 लेकिन c1/c2 उसके बराबर नहीं होता, वो असंगत की कंडीशन होती है और दोनों रेखाएं समांतर होती हैं और उनका कोई हल नहीं होता। तो हमको जब अनंत हल होते हैं, समीकरण युग्म संगत होता है, जब ये आएगा तभी ग्राफीय विधि से हल निकालना है। तो पहले ये जो क्वेश्चन दिया है इसके 4 पार्ट्स हैं, चारों एक ही वीडियो में कराऊंगा मैं। ये देखिए, पहली समीकरण x + y = 5, ये समीकरण 1 है। और दूसरी समीकरण है हमारी 2x + 2y = 10। तो इसमें क्या लिखते हैं? समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 से करने पर a1 a2 b2 a1 b1 c1 की वैल्यू निकालेंगे। फिर समीकरण 2 की तुलना करेंगे a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर a2 b2 और c2 की वैल्यू निकालेंगे। फिर a1/a2 b1/b2 c1/c2 उसकी वैल्यू निकालेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, पूरा लिखना है जो मैंने बताया है। क्या बताया है कि समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 से करेंगे। फिर a1 b1 c1 की वैल्यू निकालेंगे। फिर समीकरण 2 की तुलना a2x + b2y + c2 = 0 से करेंगे। a2 b2 और c2 की वैल्यू निकालेंगे। फिर a1/a2 और b1/b2 की वैल्यू निकालेंगे। मैं डायरेक्ट वैल्यू निकालता हूँ यहाँ पे, और फिर उसका ग्राफीय विधि से हल करना है। तो a1/a2 यहाँ से कितना हो जाएगा? a1/a2, यानी जो x का गुणांक है पहली समीकरण में 1 और दूसरी समीकरण में 2, तो 1/2 आ गया। फिर b1/b2, b1/b2 कितना आएगा? y का गुणांक है जो 1 और इसमें y का गुणांक 2, ये भी 1/2। फिर निकालेंगे c1/c2, c1/c2 ये अचर पद है, जो अचर पद है 5 और इसमें है 10, तो 5/10, ये भी 5 × 5 5 × 10, ये भी 1/2 आ गया। तो क्या आया है हमारा? a1/a2 लिखेंगे, चूंकि a1/a2 बराबर आ गया b1/b2 और बराबर आ गया c1/c2, इसलिए क्या होगा? समीकरण युग्म संगत होगा तथा दोनों रेखाएं परस्पर संपाती होंगी, जिनके अनेक हल होते हैं, अनंत हल होते हैं। तो अनंत हल, बहुत सारे अनंत हल होते हैं। तो अब इसको ग्राफीय विधि से करने के लिए प्रत्येक समीकरण में हमें x बराबर कोई भी वैल्यू रखनी पड़ेगी, जिससे y की वैल्यू निकलेगी, वो हमारा पहला बिंदु होगा। दूसरा बिंदु निकालने के लिए फिर x की कोई अदर वैल्यू या y की अदर वैल्यू रखेंगे, फिर x की या y की अदर वैल्यू निकलेगी, फिर वहां से दूसरा बिंदु निकलेगा। इसी तरह समीकरण 2 से करेंगे, तब जाकर उसका ग्राफ बनेगा। तो समीकरण 1 में यहाँ लिखेंगे, समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर, अब जब x बराबर 0 रखेंगे समीकरण 1 में, पहले समीकरण 1 को लिख लेते हैं, x + y बराबर है 5। अब इसमें x बराबर हमको 0 रखना है, तो 0 + y बराबर हो जाएगा 5 और y बराबर आ गया हमारा 5। जब y बराबर 5 आ गया, x बराबर हमने 0 रखा है, तो बिंदु हो जाएगा हमारा, जो पहला बिंदु है x बराबर 0,5। जो x बराबर रखते हैं उसे पहले लिखते हैं, जो y बराबर आता है उसको बाद में लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला बिंदु। अब इसी समीकरण से हमें दूसरा बिंदु निकालना है, तो समीकरण 1 में ही दोबारा x की जगह या y की जगह कोई और वैल्यू रखेंगे। तो समीकरण 1 में x बराबर कोई भी वैल्यू रख सकते हो आप 2 रखने पर। अब जब समीकरण 1 में x बराबर 2 रखेंगे, तो समीकरण क्या हो जाएगी? 2 + y बराबर 5, और y बराबर कितना आएगा हमारा? ये प्लस का 2 है, बराबर से उधर जाके 5 में से 2 घट जाएगा, 3 बचेगा, y बराबर 3 आ गया। अब बिंदु क्या हो गया हमारा? 2 रखा है, 3 आ गया, बिंदु हो गया 2,3।
बिंदु कितना हो गया 2,3। अब इसी तरह समीकरण 2 से 2 बिंदु निकालेंगे, इससे तो निकाल दिए, अब समीकरण 2 से 2 बिंदु निकालेंगे। समीकरण 2 से 2 बिंदु निकालेंगे। समीकरण 2 को लिख लेते हैं। समीकरण 2 में x बराबर कोई भी वैल्यू रख सकते हैं आप, x बराबर 1 रखने पर ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे y की वैल्यू भी पूरी पूरी निकल जाए। तो x बराबर 1 रखेंगे। समीकरण 2 को लिख लेते हैं पहले। 2x प्लस 2y बराबर है 10। तो x बराबर इसमें हमको 1 रखना है, तो x की जगह आप 1 रखेंगे तो 2 गुणा 1 प्लस 2y बराबर हो जाएगा 10। और यहाँ इंप्लाइज लगाएंगे फिर, तो 2y बराबर हो जाएगा 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, जब बराबर से इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 10 में से 2 घट जाएगा। तो 2y बराबर आ गया हमारा 8 और y बराबर आ जाएगा हमारा, ये 2 इसके बटा में चला जाएगा, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा। y बराबर 4 आ गया। x बराबर 1 रखने पर y बराबर 4, इसलिए बिंदु क्या हो गया हमारा, बिंदु हो गया जो x बराबर रखा है और जो y बराबर आया है 1,4। इसी तरह अब एक बिंदु और निकालेंगे। अब समीकरण 2 में कोई और वैल्यू रखेंगे। अब समीकरण 2 में x बराबर 3 रखने पर, अब x बराबर 3 रखना है समीकरण 2 में। समीकरण 2 यही है, 2 गुणा 3 प्लस 2y बराबर हो जाएगा 10। फिर इंप्लाइज लगाएंगे, ये 2 तिया 6, ये 10 में से उधर जाके घट जाएगा। 2y बराबर 10 माइनस 6 बराबर आ जाएगा 4 और y बराबर आएगा 4/2। y बराबर आ गया 4/2, 2 आ गया। x बराबर 3 रखा, y बराबर 2 आ गया। बिंदु हो गया हमारा, x बराबर जो रखा था 3 और y बराबर आ गया 2। बिंदु आ गया 3,2। अब इसको ग्राफ पर दर्शाना है। ग्राफ पर दर्शाने के लिए पहले आपको ये जो सीधी लाइन होती है, ये इसको x x बोलते हैं, x इंटू x बार, और ये ये होता है y इंटू y बार, और ये होता है x इंटू x बार। ये x x होता है और ये खड़ी लाइन ये y x होती है, x इंटू x बार। ये x x है जो हॉरिजॉन्टल होती है, और जो वर्टिकल होती है लंबवत वो y x होती है। और ये जो बीच में आता है सेंटर में, इस बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। और जब इसको ग्राफ पर बनाएंगे वहां पे 1-1 सेंटीमीटर में स्लॉट बने होते हैं, तो यहाँ पे इधर को जितने निशान होते हैं वो प्लस में लिखते हैं संख्या, 1 2 3 4 5 6। इसी तरह ऊपर को जितनी संख्या लिखी जाती है वो भी प्लस में लिखी जाती है, 1 2 3 4 5 6। और नीचे को माइनस में होंगी, ये -1 -2 -3 -4 -5, और इधर भी माइनस को होती है, 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6। नहीं लिख रहा हूं मैं, लेकिन आपको वहां पे लिख के दिखाना है। अब क्या दर्शाना है हमको, बिंदु। अब पहली समीकरण के जो हमारे बिंदु है, पहला बिंदु है हमारा 0,5 और दूसरा है 2,3। तो 0,5 कहाँ पे आएगा, 0 तो x अक्ष पर यहीं पे होगा और 5 होगा y अक्ष पर, y अक्ष ये है, तो 0,5 ये आ गया। ये आ गया हमारा पहला बिंदु, पहली समीकरण का 0,5। अब दूसरा बिंदु है 2,3, x अक्ष पर देखेंगे 2, ये यहाँ पे है x अक्ष पे 2, और 3 y अक्ष पे देखेंगे, ये है y अक्ष पे 3 प्लस में है, ऊपर की तरफ देखेंगे तो इसको और इसको ऐसे मिलाएंगे इधर से और इधर से, ये आ जाएगा हमारा बिंदु 2,3। अब इसी तरह दूसरी समीकरण के 2 बिंदु, पहले इनको मिला देते हैं, दोनों को इनको ऐसे मिलाना है। अब दूसरी समीकरण के जो 2 बिंदु हैं, दोनों रेखाएं संपाती हैं, वो इस बिल्कुल रेखा के ऊपर ही आएंगे। कैसे आएंगे, अब बिंदु है हमारा, पहला बिंदु है 1,4, 1 है x अक्ष पर और 4 है y अक्ष पर, y अक्ष पर यार ये आ गया हमारा बिंदु। इधर से इसको मिलाएंगे और इधर से इसको मिलाएंगे, ये यहाँ पे आ जाएगा बिंदु। और दूसरा बिंदु है y 3,2, तो 3 कहाँ, x अक्ष पर 3 और y अक्ष पर 2, ये इधर से ऐसे मिल जाएगा। दोनों बिंदु इसी पर आ गए। बिंदु है 1,4 और 2,3,2। तो दोनों रेखाएं संपाती तभी होती हैं जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हों, बिल्कुल सीध में। अब जो ये संपाती रेखाओं पर बिंदु आ गए,
क्या है बिंदु 0,5, 1,4, 2,3 और 3,2। यही इन दोनों रेखाओं के ग्राफीय विधि से हल है। क्या है हल? 4 हल निकाल दिया हमने। इस पर कहीं पर भी बिंदु लिख लो आप, जो उसके निर्देशांक होंगे वो इन दोनों समीकरणों का हल होगा। तो हमने यहाँ पे 4 हल निकाल दिए, इसके अनंत हल होते हैं। रेखा को कहीं तक भी बढ़ा लो, जहां पर भी कोई भी बिंदु आएगा तो वहीं उसका हल होगा, इसलिए इसके अनंत हल होते हैं। 4 हल निकाल दिए हैं हमने इसके यहाँ पे।